चलिए भाई आ जाइए सारे लोग। उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। देखिए ये सेकंड शिफ्ट का मैं रिव्यू प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और सिर्फ देखिएगा सेकंड शिफ्ट के रिव्यू से कितने क्वेश्चन अपनी क्लास से बने। देखिए मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी क्लास से मोस्टली क्वेश्चंस अपनी क्लास से पूछे जा रहे हैं। इवन सेकंड सेशन का अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने क्लास से पूछे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपनी क्लास से नहीं पूछे गए। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे वे में रिव्यू करूंगा। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। ये आपका काम है, वो आप करिए, बाकी काम मैं करता हूं। और देखिए मैं और आज के भी सेशन से, इस सेशन से भी मैं 100% कह रहा हूं, जितनी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स दूंगा, जितनी मैं अतिरिक्त जानकारियां दूंगा, उसको नोट डाउन करेगा, उसको लिखेगा। और अगर आपका कल पेपर है तो आपको देखने को भी मिलेगा कि सर ये पूछा जा रहा है, ये एक्चुअल में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अकेडमी पे रोज रात को 10 बजे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। तो वो जो वो करने के लिए आप अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे कोड यूज कर लीजिएगा wimleys@14। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो फ्री क्लास आपको खुल जाएगी, फ्री क्लास खुल जाएगी। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाइट टाइगर? देखिए लगातार कई दिनों से मैं पूछ रहा हूं। जब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आया था तो भी मैंने आपको बताया था। गाइड पूछा गया था आर के नारायण की, तो भी मैंने आपको बताया था कि अरविंद अडिगा की किताब कंफर्म पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा या तो व्हाइट टाइगर पूछा जाएगा। खैर आज कौन सा पूछा गया? आज व्हाइट टाइगर पूछा गया। तो देखिए मैंने बताई थी इनकी दो किताबें जो कि कंफर्म पूछी जाती है। तो व्हाइट टाइगर किसकी किताब है? वो अरविंद अडिगा की है। और एक इनकी किताब थी जो मैंने आपको बताई थी, द सिलेक्शन डे। ठीक है, ये दोनों मैंने कहा था आपको पूछा जाएगा और ये पूछा भी गया। उसके अलावा मैं आपको और कुछ बुक्स बता रहा हूं जो कि कंफर्म पूछा जाएगा। अरुंधति रॉय की देखिए स्लीपिंग ऑन जुपिटर, ये आपको कंफर्म पूछा जाएगा जिस भी सेशन में पूछा जाए। किसकी किताब है? स्लीपिंग ऑन जुपिटर, तो वो अरुंधति रॉय की। द नेम शेक, झुंपा लड़ी की, कंफर्म पूछा जाएगा। एक अरुंधति की किताब है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी पूछा जाएगा। आपको किताब पूछा जाएगा द स्ट्रॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड की, कंफर्म पूछा जाएगा। द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड की, कंफर्म पूछा जाएगा। होप ऑन, रस्किन बॉन्ड की, कंफर्म पूछा जाएगा। कोलकाता क्रोमोसोम, अमिताभ घोष की, कंफर्म पूछा जाएगा। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह की, कंफर्म पूछा जाएगा। अनडॉन्टेड, पी चिदम्बरम की, कंफर्म पूछा जाएगा। कोलिजन ईयर्स, प्रणब मुखर्जी की, कंफर्म पूछा जाएगा। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की। सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये हो जाएगी आपकी जो है कि सौरभ गांगुली की। 280 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण की। 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं ये किताबें आपको पूछी जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़े। डीमोनेटाइजेशन, मैंने कहा था आपको कि ये क्वेश्चन दोबारा बनेगा और बार बार बनेगा। तो देखिए डीमोनेटाइजेशन कब हुआ है? 8 नवंबर 2016 को जो है कि विमुद्रीकरण हुआ और ये हर बार का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फाउंडर ऑफ एप्पल, तो कौन है भाई? स्टीव जॉब्स। कब? 1976। और अगर पूछा जाएगा कि एप्पल के करंट में सीईओ कौन है, कंफर्म पूछा जाएगा, देखिएगा, तो वो कौन हो जाएंगे? टिम कुक। एप्पल के करंट में सीईओ कौन है भाई? टिम कुक, 100%। सैमसंग के कौन है? किम ह्यून सुक, कंफर्म पूछा जाएगा। सोनी के कौन है? केनी चोरायासिदा। सीईओज मैं बता रहा हूं आपको। ओप्पो का पूछा जाएगा टोनी चेन, वीवो का पूछा जाएगा सेन वेई, नोकिया का पूछा जाएगा पिका लैंडमार्क, ये सब आपको पूछे जाएंगे। माइक्रोमैक्स का पूछा जाएगा राहुल शर्मा, ये सब आपको पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाएगा वन प्लस का पेटा लुई, ठीक है, ये सब आपको पूछा जाएगा। और ये सब मैंने बता रखा है। सिर्फ करना ये कि आपको जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वो कॉपी पे लिखना है। आप वीडियो को 10 बार देखिए, इसको कॉपी पे लिखिए, ये आपका काम है। देखिए इसी से आपको क्वेश्चंस आगे बनेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। मेरा काम है आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स देना, वो मैं सब दूंगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ रिटन रिक्वेस्ट बाय द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी पूछा गया था इमरजेंसी के बारे में पूछा गया होगा, तो मंत्रिमंडल द्वारा वो सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मंत्रिमंडल आए, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होती है, ये आपको आगे पूछा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होती है ये कहां से ली गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो ली गई है कहां से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से, यूके से ली गई, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो होती है ना, वो 75(3) में 75(3) में लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं और मिनिस्टर्स आते हैं, और जो कैबिनेट में हमारे होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, और उनका जो हेल्प करते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं, वो कुछ जो है आपके स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये बेसिकली एमपीज होते हैं। प्रेसिडेंट को मैंने बताया गया कि 52वें आर्टिकल में कहा गया है कि हमारा एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53वें आर्टिकल में उसको एज अ पावर दिया गया है, और 54वें में क्या है, तो एज अ प्रेसिडेंट उनको चुन लिया गया है। ठीक है, 61वें में उनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जा सकता है। 72वें में पार्डन पावर दिया गया है। 111 में उनके पास वीटो पावर है। 85वें में वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 143वें में सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ले सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। 123वें आर्टिकल में वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं बहुत इजी वे में। सिर्फ करना क्या है, रेगुलर है ना, रिव्यू देखना। और मैं 100% कह रहा हूं कि रिव्यू देख करके अगर आने वाले 10 दिन बाद आपका क्वेश्चन है तो रिव्यू देख करके मैं 20+ क्वेश्चन आपके सही करा दूंगा, इसकी गारंटी लेता हूं। आगे क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये सबको पता है 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं?
पर्यावरण दिवस, इस बार इसकी थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। ध्यान रखिएगा क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। और पूछा जाएगा बायोडाइवर्सिटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 22 मई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी इस बार की थीम थी और पूछा जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 22 मई। ये भी मैंने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन था विच अथॉरिटी रेगुलेट्स द इंश्योरेंस, तो वो क्या करती है भाई? तो वो करती है आपकी इरडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब भी होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एडा का फुल फॉर्म ही यही होता है। ठीक है, टी जयशंकर इसके हेड हो जाएंगे, चेयरमैन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बीआरओ का क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय सीमा के संगठनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है बीआरओ के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीआरओ के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ है। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ बार्क एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट? तो देखिए पूछा गया है कि ओल्ड नेम पूछा गया, तो एटॉमिक एनर्जी जो है कि एस्टैब्लिशमेंट, ये क्या हो जाएगा? एईटी बार्क का पुराना नाम हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा बार्क की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1954 में। किसने करी? तो बार्क एस्टैब्लिशमेंट करी होमी जहांगीर भाभा, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी बना है। होमी जहांगीर भाभा ने करी थी 1954 में। ठीक है, करंट में पूछा जाएगा कि बार्क का अगर पूछा जाएगा डायरेक्टर कौन है, तो वो हो जाएंगे अजित मोहंती। ध्यान रखिएगा, अजित मोहंती बार्क के डायरेक्टर हो जाएंगे। और अगर पूछा जाएगा कि जो है कि बार्क एस्टैब्लिशमेंट, मैंने बता दिया भाभा एटॉमिक, हाँ हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन कहां पे? तो वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। सलीम नेशनल पार्क कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। निशात बाग कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डल झील हो गया, वुलर झील हो गया, अंचर झील हो गया, नगीना झील हो गया, ये सब कहां पे? ये सब आपके जम्मू एंड कश्मीर में। ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और पूछा जाएगा कि दाचिंगम हो गया, किस्तावण हो गया, ये सब नेशनल पार्क कहां पे? ये सब जम्मू एंड कश्मीर में। ये सब मैंने बता रखा है आपको। अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गई है, ध्यान रखिएगा। वेयर इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कल का बताया गया क्वेश्चन है ये मेरा, कल ही मैंने बताया था। कहां पे? जेनेवा में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1948 में। ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कल ही बताया था 1948 में। करंट में इसके अगर पूछा जाएगा हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे टेड्रोस एडोनम। ध्यान रखिएगा, टेड्रोस एडोनम, ये कौन है? करंट में इसके हेड है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है कि जो भी ड्रॉट एरियाज हैं उनके खिलाफ अवेयरनेस लाने के लिए जो है पर डे मतलब पर ईयर 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी, देखिए जब आपको जीएसएलवी का फॉर्म पूछा गया था आई थिंक 2 दिन पहले, तो मैंने आपको बताया था कि आपको पीएसएलवी भी जरूर पूछा जाएगा। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोस्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वही पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने सिर्फ कहा था कि आपको सिर्फ उसमें पोलर जोड़ देना है, बाकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उसी तरह रहेगा। और देखिए वही चीज आपको पूछी गई है, पीएसएलवी का फुल फॉर्म। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आपको कंफर्म, जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं सजेस्ट आपको या बताता हूं उसको नोट डाउन करिए। एक काम जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जो भी ग्रुप बना रखा है आपने, वहां पे शेयर करिए ईमानदारी से। देखिए मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप अपना काम ईमानदारी से करिए। वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उतना मजा आएगा पढ़ाने में। देखिए टी एंड कॉफी आर द विच टाइप ऑफ क्रॉप? नकदी फसल। इसमें तंबाकू भी जोड़ लीजिए, पूछा जाएगा तंबाकू कैसी फसल है? वो भी नकदी फसल है, पूछा जा सकता है आपको। कॉफी पूछा जाएगा तो सबसे अधिक कहां पे? कॉफी अगर पूछा जाएगा तो सबसे अधिक कहां पे? कर्नाटका। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाएगा साउथ इंडिया में सबसे अधिक चाय कहां पे? साउथ इंडिया मेंशन कर रहा हूं मैं, तब हो जाएगा तमिलनाडु। पूछा जाता है कभी कभी कि साउथ इंडिया में सबसे अधिक चाय का प्रोडक्शन कहां पे होता है? तमिलनाडु में होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया केमिकल नेम ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी इजी क्वेश्चन। द कल्टीवेशन ऑफ ग्रैप्स, तो देखिए जो ग्रैप्स की कल्टीवेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वीटी कल्चर। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर। और अगर पूछा रेशम को पूछा जाएगा सेरीकल्चर। उसके अलावा जो है आपको मधुमक्खी का पूछा जाएगा पालन को एपी कल्चर। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? तो ये होता है गार्डनिंग के लिए, बागीचे के लिए जो है वो उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। वीटी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, वर्मी कल्चर कीटों के लिए, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। और ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि क्वेश्चन ये आपको पूछा ही जाएगा, किसी ना किसी अध्ययन से आपको पूछा ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। जनगण मन किस सत्र में पहली बार गाया गया था? पर डे में इसे क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। कल आपको तिरंगे के बारे में पूछा था, मैंने बताया था। आज देखिए जनगण मन के बारे में पूछा गया। पूछा जाएगा किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सबको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर प्लैनेट? तो मर्क्यूरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, ये क्या है आपके? ये इनर प्लैनेट्स हैं। इनके बारे में भी सोलर सिस्टम की खोज किसने करी? कॉपरनिकस ने करी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुक्र और बुध के पास कितने सैटेलाइट हैं, कितने उपग्रह हैं? 0। पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, कौन सा? मून। और अगर पूछा जाएगा मार्स यानी मंगल के पास, तो लाल ग्रह, इसके पास 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? डिमोस और
फोबोस, ठीक है, जिसमें अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम का, तो वो डिमोस हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा गैनीमेड, किसके पास है, जुपिटर के पास। और ये गैनीमेड आपको कंफर्म पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, गैनीमेड जुपिटर के पास। सबसे छोटा उपग्रह किसके पास है, डिमोस मंगल के पास यानी मार्स के पास। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक सैटेलाइट उपग्रह अब किसके पास हो गए हैं, तो 82 हो गए हैं अब सैटर्न के पास, जिसको हिंदी में आप शनि ग्रह कहते हैं, ठीक है। और इसके पास इसका जो सबसे बड़ा है, शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा आपको सैटेलाइट पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा टाइटन। या ये पूछा जाएगा कि टाइटन किसका सैटेलाइट है, तो वो शनि ग्रह का। और शनि ग्रह की डेंसिटी यानी आपका जो घनत्व तो इतना कम होता है कि वो पानी पे तैर भी सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच डेजर्ट इज नॉट इन इंडिया, तो सिंधु घाटी कहां पे है, पाकिस्तान में, ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एडीज एजिप्टीज मॉस्किटो कॉजेज विच डिजीज, तो वो हो जाएगा डेंगू। अगर यही पूछा जाएगा कि मलेरिया, तो वो हो जाएगा फीमेल एनीफिलीज। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन यार मेरे पढ़ाए गए। अगर पूछा जाएगा फीमेल एनीफिलीज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मादा जो एनीफिलीज है वो मलेरिया का कारण होती है। तो अगर पूछा जाएगा कि मलेरिया में कौन सा मच्छर काटने से, तो वो हो जाएगा फीमेल एनीफिलीज। वहीं डेंगू में पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, एडीज एजिप्टीज। ये कंफर्म पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपको कंफर्म, देखिए अगला क्वेश्चन आपका यही बनेगा, ठीक है। बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड 2020, आई थिंक ये पूछा गया था, ऑस्कर अवार्ड पूछा गया था कि इस बार ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को मिला है, तो पैरासाइट। इसके डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, बॉन्ग जून। मैं आपको बता देता हूं, देखिए बॉन्ग जून जो है ना, इनको बेस्ट डायरेक्टर मिला है। तो मैं आपको एक ब्लैंक पेज लेकर के अभी बता देता हूं आपको जो है कि ऑस्कर के बारे में, ठीक है। तो देखिए लास्ट ऑस्कर जो हुआ है वो 92वां ऑस्कर हुआ है। कौन सा हुआ है, 92वां ऑस्कर, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जिसमें बेस्ट मूवी अगर पूछा जाएगा कि बेस्ट मूवी किसको चुना गया, तो वो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो कौन सा हो जाएगा, पैरासाइट। पैरासाइट को बेस्ट मूवी। बेस्ट डायरेक्टर अगर पूछा गया आपको कि बेस्ट डायरेक्टर को किसको चुना गया, तो वो इसी मूवी के जो डायरेक्टर हैं बॉन्ग जून। ध्यान रखिएगा साउथ कोरियन मूवी है ये। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार कहाँ की मूवी को जो है कि बेस्ट मूवी मिला ऑस्कर अवार्ड में, ठीक है, तो वो साउथ कोरिया की। बेस्ट एक्टर अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो इनका नाम सारे लोगों ने सुना होगा, इनको पेटा पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया गया था, जैकिन फोनिक्स। कौन हो जाएंगे, जैकिन फोनिक्स, वही जो जोकर है, ठीक है, जिन जोकर बन के जो लोग खूब वो। और बेस्ट अगर एक्ट्रेस पूछा जाएगा यहाँ पे कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन मिला, तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी जो है जूडी मूवी के लिए इनको मिला था, ठीक है। देखिए इनका नाम मुझे स्किप हो रहा है, अभी याद आ जाएगा। इनका नाम मुझे स्किप हो रहा है, अभी याद आ जाएगा, अभी सेशन के बीच में याद आ जाएगा, ठीक है। जिनको जो है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, जो कि कंफर्म पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था अंडर द सर्व शिक्षा अभियान चिल्ड्रन एज शुड बी, तो कितनी, 6 से 14। ध्यान रखिएगा 6 से 14 वर्ष की आयु जो होगी वो क्या हो जाएगी, शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। कब चलाया गया था, 2000 से 2001 तक। ये भी पूछा जा सकता है 2000 से 2001 तक, ये ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच आईटी वॉन द ईट राइट कैंपस अवार्ड फ्रॉम फसाई ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो देखिए फसाई का सबसे पहले पूछा जाएगा कि फसाई के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई के अगर पूछा जाएगा सीईओ कौन है, तो वो हो जाएंगे अरुण सिंघल। ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अरुण सिंघल जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे फसाई के जो है कि करंट में सीईओ, जो कि पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट मध्य प्रदेश, तो रायपुर। रायपुर कहाँ है भैया, तो वो हो जाएगी रायपुर कहाँ हो जाएगी, वो हो जाएगी छत्तीसगढ़ में, जो कि इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इमेज डिल्यूजन इन डेजर्ट इज नोन एज मिरेज। ध्यान रखिएगा मिरेज यानी मरीचिका का बनना। जैसे जब आप रेगिस्तान में जाते हैं तो दूर पे कहीं लगता है कि अरे यहाँ पे पानी दिख रहा है, वो मिरेज होता है, वो मरीचिका होती है। इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो किसकी वजह से मरीचिका, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ध्यान रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो ये मरीचिका बनता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चन पूछा गया टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, तो वो कौन सा हो जाएगा, कोस्ट रेडवुड। ये क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट ट्री हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा विच विटामिन हेल्प्स इन कॉन्गुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन, तो वो हो जाएगा विटामिन के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहीं पे अगर पूछा जाता कौन सा प्रोटीन, तो वो हो जाता फाइब्रोनोजेन। ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, फाइब्रोनोजेन। और यहीं पे अगर आपको पूछा जाता कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग कौन नहीं होने देता है, तो वो हो जाएगा हिपैरिन। ध्यान रखिएगा वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हिपैरिन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन था। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं यही कहूंगा पर डे ये सारे सेशन देखिए, इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी फर्दर नोटिफिकेशंस और वीडियोस को पाने के लिए आप बेल टैप भी कर सकते हैं।
और मैं पर डे दोनों सेशन के रिव्यूज कराता हूँ और एक सेशन में लाइव लेना शुरू करूंगा, जिसमें कि आज मैंने लिया है। तो पर डे सिर्फ आपको क्या करना है, आने वीडियो देखने, और आने वाले सेशंस में अगर आपके जो एग्जाम्स हैं तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप ये रिव्यूज भी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, और वो होगा कल फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आने के बाद और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आने के बाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको कल, बाय बाय, टेक केयर।